बड़ी खबर कोर्ट सम्मेलन से जुड़ी है, जहां कोर्ट सम्मेलन में भारत ट्रंप आ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है। डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। 1-2 दिन में भारत आने का ऐलान संभव है। नवंबर में भारत में क्वाड सम्मेलन और कल MEA के बयान में संकेत मिले थे। We see the Quad as a valuable forum for discussion among the 4 member countries on shared interests on several issues. The Leaders Summit, as you know, it is scheduled through diplomatic consultations among the member countries, that is among the 4 countries. तो देखिए, ये सब कुछ जो हुआ है वो 24 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटे में सब कुछ बदल गया। तो 18 घंटे में कैसे बदलने लगे समीकरण, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 5 सितंबर की बात करें, शाम 3:44 का वक्त, हम कल से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमने भारत को खो दिया। ये जो बयान है वो सामने आता है, रूस और भारत को चीन के हाथों खो दिया। कौन बोल रहे थे ये? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। और इसके बाद हम बात करें 6 सितंबर की, यानी कि रात 1 बजे का वक्त। आज की हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी महान प्रधानमंत्री हैं। इस बात का जिक्र किया। फिर आज सुबह क्या हुआ? 9:45 पर ट्रंप की भावनाओं की तहे दिल से सराहना, संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की सराहना, यह प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बैक टू बैक कल जो बयान दिया, इसके बाद जो आज बयान दिया, इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से रिएक्ट किया गया। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कल कुछ और बयान दे रहे थे, यू टर्न, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और वो महान हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच खास रिश्ता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कभी कभी हमारे बीच कुछ अजीब पल आते हैं, चिंता की लेकिन कोई बात नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, महान प्रधानमंत्री का, और साथ साथ ये बात भी जोड़ी है कि कभी कभी अजीब पल आते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा आप जरा इसे समझाइए, जो उन्होंने अंत में कहा कि कभी कभी अजीब पल आते लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि बहुत डीप मैसेज है इसमें। बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे मैसेज हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का जो जवाबी पोस्ट है वो उसी मैसेज को रेसिप्रोकेट कर रहा है कि ठीक है, हम समझ गए कि आपने कुछ गलतियां की है और आप उसको दूसरे शब्दों में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम कुछ और सोचने लगते हैं, और अब मैं वापस आ रहा हूं। तो भारत खुले दिल से इसका स्वागत कर रहा, और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी अंदाज में फिर अपने पोस्ट के जरिए ये रेसिप्रोकेट करते हुए स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस बयान की हम बात कर रहे हैं, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि रूस और भारत दोनों चीन के साथ चले गया, ये कुछ उसी तरह का बयान था जिसको अमेरिका में बहुत से एक्सपर्ट ने कहा कि कई बार जब दिल जले आशिक ये कहते हैं कि हाँ, ये जो संबंध हमारा टूटा है, मैं ही तुम्हें डिजर्व नहीं करता या मैं ही तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तो ट्रंप का भी उसी तरीके का था कि हाँ, मैं भारत को डिजर्व नहीं करता था, मोदी को डिजर्व नहीं करता था, इसीलिए रूस और भारत जो है सो चीन की तरफ चले गए। तो वो एक दिल जले आशिक वाला था। अच्छा मनीष, एक बात बताइए, जो ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि कभी कभी अजीब पल आते हैं, इन अजीब पलों के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद जिम्मेदार हैं, इसका उनको एहसास हुआ होगा कि नहीं? बिल्कुल एहसास हुआ है, और उसी के संदर्भ में है। देखिए, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एक ही बार में नहीं कहेंगे कि हाँ, मैं बड़ा बेवकूफ हूं और मैं ऐसे उल्टे पुल्टे फैसले लेता हूं। तो उसको उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं और कभी कभी इस तरह का पल आता है। तो कुल मिलाकर यही है करुणा, कि हम और आप अच्छे दोस्त हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन अगर मुझे रियलाइज होता है तो आप भी फिर खुले दिल से इसका स्वागत करिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, अगर आप कहें तो, खुले दिल से इसको रेसिप्रोकेट किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले 18 घंटे के दरमियान प्रेसिडेंट ट्रंप एक के बाद एक भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर अपने बयान को दे रहे हैं, रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में ज्यादा दिन नहीं होगा, अभी आप देखिए 1-2 दिन के अंदर वो भारत को लेकर बहुत अच्छे अच्छे और बयान देंगे। और फिर जिस भारत पर लगातार ट्रंप और उनकी टीम निशाना साधे हुए थी, अब वो बताएंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत हैं, भारत क्यों इतना अहम है जियोपॉलिटिक्स में। तो दोबारा से पटरी पर लौट रहे हैं ट्रंप। तो ट्रंप यू टर्न भले ही कर रहे हो, लेकिन उनका स्वागत है, क्योंकि देखिए, ये बात सच है कि भारत को भी अमेरिका की दोस्ती है।
की जरूरत है। और इसीलिए भारत चाहता है कि जिस भारत और अमेरिका की दोस्ती में 3 दशक लगे हैं, उसको 3 महीने की नादानियों की वजह से, ट्रंप प्रशासन की बेवकूफियों की वजह से उसको पटरी से नहीं उतरने दिया जाए। बिल्कुल मनीष, और ये बात अमेरिका को भी समझ आ गई है और इसी वजह से जो ये यू टर्न है वो देखने को मिला है। लेकिन मनीष, एक सवाल और आपसे रहेगा, ब्रीफली जरा इसे बताइए। हम ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बदलते हुए स्टेप्स लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आगे चलकर फिर एक बार यू टर्न देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि ये कोई तात्कालिक बयान नहीं है जो ट्रंप ने दिया है, वो बहुत सोच समझ कर दे रहे हैं। ट्रंप पर बहुत दबाव है, ट्रंप पर दुनिया भर से, अमेरिका से, उनके सहयोगी देशों से सबसे दबाव है। धीरे धीरे करके वो चाहेंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये एक बहुत ही गर्मजोशी वाला जवाब आया है, तो अब ट्रंप अभी फिलहाल, मुझे नहीं लगता, मेरी समझ कहती है कि ट्रंप दोबारा से यूटर्न नहीं मारेंगे। वो जो शुरुआत उन्होंने की है भारत के साथ संबंध को बेहतर करने की, उसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि गलती कहां हुई थी। बिल्कुल, गलती कहां पर हुई थी। और देखिए, प्रोफेसर सतीश अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश सर, एक बात मुझे बताइए कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं एक निजी हित का भी, और वो हम देख रहे हैं कि जो एक निजी हित है, निजी स्वार्थ है, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में सर्वोपरि, सबसे आगे, सर्वप्रथम रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान से भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिश्ते बेहतर करते नजर आए। वहां पर भी अलग अलग जो बातें हैं, वहां दफ्तर तक खुल गया, क्रिप्टो को लेकर तमाम बातें हैं। आपको लगता है जो हाल फिलहाल में हुआ है, भले डोनाल्ड ट्रंप यूटर्न ले रहे हैं, लेकिन अब आगे भारत को और ज्यादा फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है? बिल्कुल करुणा, देखिए, विदेश नीति में 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला कि व्यक्ति विशेष जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, उसकी बातें अहम होती हैं, उसकी सोच को विकसित किया जाता है। लेकिन भारत, चीन और अमेरिका तीनों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो 2 लाइन दिखाई देता है। और 2 लाइन में व्यक्ति विशेष की प्रधानता तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो भारत और अमेरिका के बीच में व्यक्ति विशेष से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वहां पर है। चाहे भारत के प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई अन्य हो, उन चीजों में बुनियादी रैडिकल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप हो या बाइडेन हो या कोई भी हो, वो रैडिकल परिवर्तन नहीं कर सकता है जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भारत और चीन के बीच में नहीं है, चीन और अमेरिका के बीच में नहीं है। तो कहने का कि भारत और अमेरिका के संबंध एक अलग रुआब पर है और अमेरिका। अच्छा सतीश सर, एक बात बताइए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सुनना पड़ गया, अमेरिका की जो अपील कोर्ट है उससे भी सुनना पड़ गया, और ये बता दिया, आईना दिखाया कि देखिए जिस इमरजेंसी कानून का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हवाला दे रहे हैं, उसमें तो ये है ही नहीं कि आप इस तरह से टैरिफ लगा सकते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि भाई कितनी बड़ी गलती वो कर रहे थे। वही तो समझ में नहीं, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल आज ट्विटर का जमाना है। पहले भी विवाद होता था, अब दिन में 4 बार ट्वीट कर अलग अलग बातें कहेंगे और उस पर नैरेटिव बिल्डअप होगा। तो दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बड़े सोच समझकर किसी भी महत्वपूर्ण देश, भारत जैसे महत्वपूर्ण देश, जिससे कि अगर अमेरिका की एक सोच का एक सबसे बड़ा कारण है कि वो विश्व राजनीति में सर्व शिखर पर रहना चाहता है। भारत के बिना वो शिखर पर रह ही नहीं सकता है। अगर जिस दिन भारत ने किसी कारणवश RIS के साथ हाथ मिला लिया, उसी दिन उसका विघटन शुरू हो जाएगा। तो ये बात अमेरिका को भली भांति मालूम है, ट्रंप को भी मालूम है, और यही कारण है कि उनके टिप्पणियों में फिर से बदलाव दिखा गया। वो उस सोच का नतीजा है। तो हमें लगता है कि भारत को शीत युद्ध के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। भारत एक मजबूत देश है, न केवल आर्थिक और ये रणनीतिक रूप से हम कहें, बल्कि मिडिल पावर का वो पुरोधा है जो G20 में भारत ने शो किया है। बिल्कुल सतीश सर, और जो मागा लगातार बोलते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भी समझ में आ गया होगा कि भारत के साथ संबंध खराब करके ये जो मागा वाला सपना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो कम से कम पूरा नहीं होने वाला।